हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज अनुपमा एपिसोड में आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ नाम बदलने को लेकर बात छेड़ी वसुंधरा ने, और यहाँ राही ने बहुत अच्छे से जवाब दिया वसुंधरा को कि ठीक है, मैं तैयार हूँ नाम बदलने के लिए। ये सुनकर तो वसुंधरा पहले आश्चर्य में पड़ गई कि इतने कैसे आसानी से मान गई। लेकिन यहाँ पर मेरे नाम के साथ साथ प्रेम का भी नाम चेंज कर दिया जाए, क्योंकि वो भी तो शादी कर रहा और इसका सपोर्ट प्रेम भी करता है कि हाँ, जब राही का नाम चेंज होगा तो मेरा क्यों नहीं। अब वसुंधरा तो बेचारी बीच में फंस गई हो। यहाँ बेटे का नाम चेंज होता नहीं है, बहू का होता है। इस तरह से लॉजिक रखती है जो कि प्रेम मानता नहीं है। बोलता है कि आपने जितने रस्में बोली, आप जो बोल रही हो मैं हम लोग कर रहे हैं, लेकिन हम लोग भी जो बोल रहे हैं आपको सुनना पड़ेगा, और इतना भी नहीं हम बर्दाश्त कर सकते हैं कि आप लड़का और लड़की में अंतर करें। और ये सब देख कर अनुपमा को तो अच्छा लग ही रहा होगा कि आज राही ने अपना पक्ष रखकर आज प्रेम की वजह से राही का नाम बदलने से बचा। और यहाँ पर घर आते ही एकदम से तोसू भड़क जाता है कि क्यों शादी और विदाई का जिम्मा अपने ऊपर ले लिया, क्यों इतने खर्च कहाँ से करेंगे ऐसे वैसे। यहाँ पर तोसू क्या ही समझेगा कि एक माँ के लिए बेटी की शादी और विदाई कितने महत्व रखती है, कि आज वो नहीं चाहती है कि राही को ऐसा पता चले कि उसका घर ही ना हो। इसके सपोर्ट करती है बा भी, लेकिन तोसू एकदम से नाखुश है। यहाँ पर अनुपमा अपने इमोशनली और साथ में घबराहट बहुत सारे हैं कि कैसे क्या होगा, कैसे संभाला जाएगा, कैसे क्या कितना किया जाएगा, क्योंकि उसको अपनी बेटी की शादी में कोई कसर तो पूरी करनी है, कोई भी कसर छोड़नी नहीं है। लेकिन यहाँ पर हर चीज़ का तंगी है, साथ में कोठारी का मुकाबला तो हो ही नहीं सकता। लेकिन बा उसके सपोर्ट में अनुपमा के कि तुम जो सोच रही हो सही है, और जैसा सोच रही हो वैसा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कोठारी यानी पराग और वसुंधरा भी बहुत अपसेट है कि कैसे मतलब कि शादी और विदाई कैसे करेगी। वहाँ उसके पास जगह कहाँ है, एक मंडप लगा दो तो घर तो भर ही जाएगा, और हमारे मेहमान हमारे गेस्ट कैसे रहेंगे। लेकिन यहाँ वसुंधरा पराग को समझाती है कि अपने बेटे के लिए सब कुछ करना होगा। तुम बाहर के समाज सोच रहे हो, मैं अपना बेटा सोच रही हूँ, कैसे भी करके वो घर आ जाए। और जो है अपने मेहमान का तो बाद में हम लोग रिसेप्शन 7 स्टार होटल में दे देंगे, जो कि वसुंधरा तो यहाँ चाह रही है जैसे भी वो प्रेम वापस आ जाए, जिस तरह से भी वो जहाँ तक झुकना चाहे झुक रही है। और यहाँ पर आ जाता है वैलेंटाइन सब सेलिब्रेट कर रहे थे सब परिवार में। सब यहाँ पर राही प्रेम मिलकर सब सेलिब्रेट कर रहे होते, सब खुशी मना रहे होते फैमिली के साथ कि वैलेंटाइंस मना रहे हैं। और यहाँ सब पूछ रहे हैं राही और प्रेम से कि तुम्हारा पहला वैलेंटाइंस है और तुम हम लोग के साथ हो। तुम तो यहाँ पर राही और प्रेम बोलते पहले हम लोग फैमिली के साथ मनाएंगे, फिर उसके बाद अपना भी मनाएंगे। यहाँ पर बाबूजी अपना भी वैलेंटाइन सोच के रखेंगे, गोलगप्पे खाएंगे। मतलब सबका अपना अपना बहुत अच्छा सा लग रहा होता है। लेकिन बेचारी माँ ही अपना वैलेंटाइंस किसके साथ मनाएगी, एकदम से उदास खड़ी रहती है। और वहाँ पर रोजेज लेकर सबको रोजेज दिया जा रहा है। अचानक से रोजेज प्रेम लेकर माही के पास आ जाता, तो माही अब बेचारी क्या ही करेगी। उम्मीद तो जागेगा ही, और उम्मीद जाग जाता है माही का। और यहाँ प्रेम तो चलो सबको जैसे दे रहा वैसे दे दिया है। और यहाँ राही और प्रेम एक दूसरे को येलो गुलाब देते हैं, क्योंकि बाद में वो लोग एक दूसरे को रेड रोज देंगे। और ये सब देखकर दोनों की नज़दीकियों को देखकर बेचारी माही एकदम से जल कुकड़ जाती है, एकदम बर्दाश्त नहीं कर पाती है राही को वो। लेकिन माही को देख के लग रहा होता है कि आगे चल कर ये कुछ ना कुछ बम फोड़ने वाली तो है। शादी बढ़िया से हो जाए और अच्छे से हो जाए तो हो नहीं सकता, कुछ ना कुछ तो वसुंधरा याद तो माँ ही कुछ करने वाली है। और यहाँ अनुपमा अपने अनुज को याद करके भी खुश है कि किस तरह से अनुज के साथ वो भी वैलेंटाइंस मनाई थी, और कितने वो लोग रोमांटिक दिनों को याद कर रही है अपना कि अनुज और मेरा क्या सीन था। और याद करके बच्चों के साथ भी हंस रही है, बोल रही है। लेकिन यहाँ माही को तो वो सब एकदम से लग रहा है कि कैसे वो मतलब कि प्रेम को अपने पास ले ले, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ दोनों के गुलाब को चुरा लेती है माही, और एकदम से चुरा कर देख सकते हैं किस तरह से वो लुक दे रही है। और प्रेम के गुलाब को अपने पास रख लेती है, और राही के गुलाब को तोड़ मोड़ कर फेंक देती है। मैंने इतनी जलन उसके अंदर भरते जा रही है, क्या होगा। यहाँ पर सभी अनुपमा को छेड़ने लगते हैं, और अनुज और साथ में अनुपमा के प्यार के बारे में बात कर रहे होते कि आप लोग कैसे वैलेंटाइंस मनाते थे। अनुपमा शर्म में अपने वैलेंटाइंस को बताती है कि हम लोग किस तरह से मनाते थे और कैसे करते थे। और यहाँ पर अनुज को आज बहुत अनुपमा भी याद किया, और अनुज को भी दिखाया गया आज के एपिसोड में, जो देखकर मुझे भी बहुत अच्छा लगा। काश अनुज भी आ जाता और अनुज अनुपमा का भी वैलेंटाइंस दिखने मिलता तो मज़ा ही आ जाता। चलो खैर जो है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि मतलब कि यहाँ
जो कोठारी हाउस है ये एकदम सीरियस वाला है। यहाँ पर प्रेम बोलता है हमारे यहाँ कोई नहीं मनाता वैलेंटाइंस। कान्हा जी और राधा जी का मतलब पूजा होती है, लेकिन प्रेम की पूजा कुछ नहीं होती। यहाँ पर बोलती है राही कि अब मेरे जाने से सब ठीक हो जाएगा। तो यहाँ प्रेम बोलता है हम अपने घर जाएंगे, राही वहाँ नहीं जाएंगे शादी के बाद। चलो यहाँ पर तो बात खत्म है। यहाँ अनुपमा आ जाती है वसुंधरा को फ़ोन करके इनवाइट करने के लिए खाने के लिए, लेकिन तभी वसुंधरा फ़ोन कर देती है एक और टेंशन देने अनुपमा को कि जिस यहाँ से शादी होगी वहाँ से 10 ब्राह्मण का खाना, साथ में उनके दक्षिणा और कपड़े देने का, दान करने का हम उनके यहाँ रिवाज है। तो वो रिवाज अनुपमा को करना पड़ेगा। बेचारी अनुपमा कैसे कैसे क्या क्या झेले। ऊपर से 10 बातें भी वसुंधरा सुना देती है कि अगर आपको मंजूर है तो बोलिए, क्योंकि आपको तो मेरी बातें हर समय काटनी होती है, कुछ आपको अच्छा ही नहीं लगता। बेचारी अनुपमा कहाँ फंस गई यार। ये वसुंधरा हर समय अनुपमा के पीछे ही पड़े। बेचारी अनुपमा फिर से ऑर्डर जो नहीं ले पा रही थी शादी की वजह से ले लेती है कि जैसे भी करके पैसे की वजह से मेरी बेटी का शादी में कमी ना हो। तभी अचानक देखती है कि एक गुलाब जो उसकी राही को मिला था इसे तोड़ के कौन फेंका है। तो वहाँ पर सीधे दिख रही होती है माही। अब अनुपमा माही और गुलाब देखकर तो समझ ही सकती है कि माही के दिलो दिमाग में क्या हो रहा है, किस ओर बहे जा रही है। और ये देखिए पाखी जैसी माँ को जो अपनी ही बेटी को ज़बरदस्ती किसी को प्यार में डालने का क्या रीज़न लगा लेती है, कैसे भी कि प्यार में पड़ो, उसको प्यार में डाल दो और उसकी घर का ये बन जाओ। जैसे वो खुद की है वैसी अपनी ईशिता के साथ कर रही है। बेचारी ईशिता का मन नहीं है, फिर भी अपनी माँ को तो फॉलो कर ही रही है। वो सही हो या गलत अपनी माँ का सपोर्ट कर रही है। यहाँ पर इसी तरह से वो राजा को फंसाने की कोशिश कर रही है और राजा ऐसे अचानक ईशिता को अपने प्यार का इजहार करते देख बेचारा तो पहले एकदम से करंट वाला हिसाब हो जाता है कि ये क्या कर रही सीता, जिससे उसको मालूम भी नहीं था। और यहाँ पे सीता रटे रटाए जो उसकी बाकी मम्मी बोल दी है और लिख कर भाषण की तरह दे दी और फटाफट बोल देती है। अब बोलने के बाद अब बेचारा राजा कैसे कंट्रोल करे, वो भी आई लव यू बोल देता है। और गले जब लगता है तो बेचारे के पूरे शरीर में ही करंट दौड़ जाते हैं और आई लव यू कैसे ना बोले। यहाँ पर पाखी का काम तो आ जाता है और पाखी को सेल्फी ले लेकर भेज देती है ईशिता। और ईशिता सेल्फी भेजते ही पाखी का खुशी का ठिकाना नहीं। अब लग रहा जैसे जैकपॉट ही लग गया है यहाँ पाखी को। इन लोग की सोच क्या ही भाई क्या बोला जाए। यहाँ पर देख सकते हैं कि एक और रोमांटिक जोड़े को जो देखकर ख्याति और पराग की जोड़ी भी बहुत मस्त लगती है। आज ख्याति बहुत ही सुंदर लग रही थी। इन दोनों इस तरह से देखकर यहाँ बेचारा पराग भी पूछ रहा कि आप कभी इस तरह से नहीं है, वो पहले शादी के पहले हम आपको ऐसे देखते थे, आप उसके बाद तो मैंने देखा ही नहीं। और इस तरह से गिफ्ट भी दे रही होती है और यहाँ पराग उसको प्यार कर रहा होता है, चूमता है और पूछता है कि यार क्या हो गया है ख्याति जी आपको। तो ये सब का लेना देना हो जाता है राही को कि राही यहाँ आकर सबको यहाँ ख्याति को समझाती है और बोलती है कि आप ऐसा करिए वैलेंटाइन डे मनाइए प्लीज़, लेकिन पापा को मत बताइएगा, यानी अंकल को मत बताइएगा। और यह राही का ही देन है जो ख्याति को आज इतनी बड़ी खुशी मिली। और यहाँ वो ही नहीं, यहाँ चाची कैसे पीछे होंगे, उन लोग का भी वैलेंटाइन डे मन रहा, वो भी है राही वजह राही। दोनों को आज वैलेंटाइन डे मनाने का रीज़न बन जाता है और राही को सब दोनों मिलकर थैंक यू भी बोलते हैं और बता सकते हैं कि किस तरह से आज दोनों जोड़ा को मिलाकर आज राही क्या ही मतलब कि आज ख्याति तो बहुत ही खुश हुई, चाहती है कि राही और प्रेम की जोड़ी हमेशा बनी रहे। अब बच्चा है राही का अपना वैलेंटाइन जो कि सरप्राइज होता है प्रेम के लिए। इस तरह से राही सची धजी होती है, हर जगह प्रेम की नाम की कुछ ना कुछ पहनी होती है अपने शरीर पर। यहाँ दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, डांस करते हैं, जो देखकर वैलेंटाइंस वाला माहौल हो जाता है। जो पहले अनुपमा अनुज करते थे अब प्रेम और राही का हो गया है, जो कि बहुत अच्छा। आज का एपिसोड यही वैलेंटाइंस पर ही ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय।